सब यूट्यूब वी बैक अगेन। आज के लेग डे को मैंने नाम दिया है क्राइंग लेग डे। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, अगर आप ये लेग डे सेम इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करोगे ना तो आप रोते हुए घर जाओगे। ये बस एक फ्रेज है, पर लिटरली मतलब अगर आप हर सेट फेलियर तक लगा रहे हो ना, एक तरह से आप रोने लग जाओगे। नॉट लाइक कि इमोशनली कि आपकी आंखों में से पानी गिर रहा है, बट मेंटली ड्रेन हो जाओगे। कट अभी फुल स्पीड पे चल रहा है। कंडीशनिंग तो आपने देख ही लिया है, पहले से अच्छी हो रही है लेग्स की भी। इस डेफिसिट का सोल पर्पस यही है, अपनी लेग्स में से जितना हो सके ना उतना फैट लॉस करना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि जब मैं बल करूँ ना तो मेरी लेग्स पे ज़्यादा फैट ना स्टोर हो। आज का लेग डे सिंपल रहेगा। 3 मूव्स हम लगाएंगे क्वाड्स के, 2 हैमस्ट्रिंग्स के लिए लगाएंगे, फिर लास्ट में एक एडक्टर लगाएंगे। क्वाड्स के लिए पहले हम लगाएंगे लेग एक्सटेंशन। लेट्स गेट अ वर्कआउट रोलिंग। 2 वार्म अप सेट्स लगाएंगे फर्स्ट मूव के लिए, फिर वर्किंग सेट। ठीक है। एक सीक्रेट हैक शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। अभी ना बॉडी फैट लो होने के कारण ये पैड भी मेरी शिन पे काफी चुभता है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, ये जिम में मैट होते हैं ना, ये मैट पैड के ऊपर लगा लेता हूँ। इट फील्स मोर कंफर्टेबल एंड लाइट। यस। थोड़ी नीचे कर लेते हैं। इससे मेरे शिन पे बिल्कुल भी लोड नहीं आता, सारा फोकस मेरा क्वाड्स के ऊपर ही रहता है। पहले नहीं ऐसा होता था, अभी जब से बॉडी फैट लो होना शुरू हुआ ना तब से शिन पे काफी चुभने लग गया पैड। लास्ट वार्म अप सेट है ये, मतलब इसके बाद हम वर्किंग लगाएंगे। वर्किंग के लिए 35 kgs ईच साइड लगाएंगे। एक सेट फेलियर तक पूरा कंट्रोल के साथ। लास्ट कॉन्ट्रैक्टरी पोजीशन में थोड़ा सा होल्ड रखेंगे। लेट्स गो। वर्किंग सेट है।
पहले ना मुझे लगता था कि लेग एक्सटेंशन ना सिर्फ एक वार्म अप एक्सरसाइज है। मैं इसे एक सही वे में एग्जीक्यूट नहीं करता था, जैसे कि अब कर रहा हूँ फेलियर तक। ऐसे मतलब आता था और स्पीड रेस्ट लगाता था और देन छोड़ देता था 12 रैप, ठीक है। लेकिन जब से मैंने ये मूवमेंट को कंट्रोल्ड और सही वे में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया ना, तो मेरे जो क्वाड्स का अपर रीजन है ना, उसमें काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन फील होता है मुझे, और उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी काफ़ी आ रही हैं। अभी तो लेग एक्सटेंशन एक प्रॉपर लेग मूवमेंट है। पहले मैं इतनी प्रायोरिटी नहीं देता था लेग एक्सटेंशन को। मेक श्योर कि आप वेट को किक नहीं कर रहे। कंपाउंड मूवमेंट्स आर किकिंग इन। बेस्ट एक्सरसाइज जो मुझे अभी लगती है लेग डेवलपमेंट के लिए, जो मुझे अभी लगती है मेरी रूटीन में, वो है हैक स्क्वाट्स, ठीक है। इसका एक ही वार्म अप सेट लगाएंगे, देन वी विल गो फॉर वर्किंग सेट।
वर्किंग सेट के लिए वी विल गो फॉर 75 kgs. लेट्स गो. Easy. Last step. ठीक है, अभी फेलियर नहीं आया, वेट ड्रॉप करेंगे, साथ के साथ ड्रॉप सेट लगाएंगे. थर्टी 35 kgs. रेस्ट नहीं लेनी. फेलियर आ गया. पार्शल लगाते हैं. इसीलिए इस लेग डे का नाम क्राइंग लेग डे है. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा या नहीं, मैंने वेट ड्रॉप किया. ड्रॉप सेट में भी मैं पूरी ट्राई कर रहा था कि मेरी फॉर्म एकदम परफेक्ट रहे. अगर फॉर्म परफेक्ट रहेगी ना तो हमें लास्ट में जो क्लटर रैप्स होते हैं ना, मतलब यूजलेस रैप्स, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर हम सही फॉर्म से लगा रहे हैं, सही रेंज ऑफ मोशन में लगा रहे हैं, तो हम पहले फेल हो जाएंगे, रेदर देन कि हम रेंज ऑफ मोशन कम करना कर दें या कंट्रोलिंग कम कर दें. उससे हम 4-5 रैप्स एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, पर उनका इतना फायदा नहीं होगा जितना आप एक मसल को कांस्टेंट टेंशन में रख के लगा रहे हो. एक सेट टिल फेलियर. वी आर डन हियर. अभी हम हमारे लेग डे की सबसे मुश्किल मूवमेंट लगाएंगे, जो कि है लेग प्रेस. आई डोंट नो, लेग प्रेस जब भी लगाते हैं ना तो लिटरली
रोने का दिल करता है फेलियर तक अगर मैं लगाऊं ना। इसका भी एक वार्म अप सेट और फिर एक वर्किंग सेट। लेग प्रेस को कभी भी ज़्यादा नीचे नहीं लाना, ताकि हमारी जो हिप है वो अंदर को रोल ना हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेग लेग प्रेस में रेंज ऑफ मोशन हमारा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, पर मैं उससे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। अगर आपकी हिप रोल हो रही है ना, तो आपकी लोअर बैक पे लोड आना शुरू हो जाता है। मेक श्योर कि आपकी हिप रोल ना हो और आप जितना डीप हो सके उतना आए। सारे लोगों के लिए रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट होगा, उनके लिम्स की हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पोजीशनिंग और मोमेंटम के लिए इतने रेप्स बहुत होंगे। लेट्स लोड द मशीन। 195 दिस वीक हम 195 लगाएंगे। लेट्स सी हाउ मेनी रेप्स वी हैव गॉट। ऑल सेट, one set to the failure. हाँ, दो। हाँ, 10 रेप्स आए। अभी हम वेट ड्रॉप करके लगाएंगे फेलियर तक। Hundred kgs. मैं ना आई थिंक आज सैटरडे है ना, मैं थर्सडे को एक रन के लिए गया था। उसके कारण ना मेरी हैम्स और ग्लूट्स और लोअर बैक, ये तीन चीज़ें अभी थोड़ी टाइट पड़ी हैं। आई थिंक कि हम आरडीएल से स्किप करेंगे आज के लिए।
हैमस्ट्रिंग्स के लिए हम सिर्फ लेग कर्ल ही लगाएंगे। अभी जब मैं लेग प्रेस लगा रहा था ना, तो मेरी बैक पूरी टाइट है, मुझे फील हो रही थी, लेकिन मैंने जितना पुश हो सके उतना पुश करने का ट्राई किया। ठीक है, क्वाड्स के लिए 3 मूव्स हो गए। एक हम लगाएंगे हैमस्ट्रिंग्स के लिए लेग कर्ल्स। जो मशीन मूवमेंट्स है ना, इसीलिए हैंडी साबित हो जाती हैं। अगर हमारे जॉइंट्स या हमारा कोई और मसल ग्रुप सोर है या टाइट है ना, तो हम मशीन्स के साथ एक पर्टिकुलर जो मसल हिट करना है वही हिट कर सकते हैं। इससे अभी एक मोमो सेट लगाते हैं, फिर वर्किंग सेट लगाएंगे। फोर्टी 47 kgs वर्किंग सेट के लिए। Drop, we will drop the weight. Adductors.
हमने ऐसी पोजीशन में रहना है कि सारा लोड हमारे एडक्टर्स ही लें। हम जितना पीछे को इंक्लाइन होकर लगाएंगे और एडक्टर्स टाइट रखेंगे ना, उतना लोड हमारे एडक्टर्स पे आएगा। हाँ। इसका कोई ड्रॉप सेट नहीं लगाएंगे, एक ही सेट फेलियर तक। ऑल डन हियर। अभी एक मूव काफ्स के लिए लगाएंगे। काफ्स के लिए आज की मूवमेंट है स्मिथ मशीन काफ रेजिस। अभी हम वर्किंग सेट लगाएंगे। वर्किंग सेट के लिए 15 kgs ईच साइड। मेरे जो मोस्ट ऑफ द मूव्स है ना, वो देखने में चाहे आपको स्लो लग रहे हो, लेकिन जो मेरी मूवमेंट्स के लास्ट रेप्स है ना, वो सबसे ज्यादा गेम चेंजर है। मतलब कि आप लास्ट रेप्स में इंटेंसिटी देखोगे ना कि मैं कितना अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ग्रोथ कहाँ पे है। मेक श्योर कि आप जो मेरा वर्किंग सेट है वो लास्ट तक जरूर देख रहे हो। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाउ अ पर्सन शुड ट्रेन। लेट्स गो। एक ही वर्किंग सेट है, ये फेलियर तक लगाएंगे। मैक्सिमम स्ट्रेच लगाना है हमने काफ्स के ऊपर, और ऊपर कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होल्ड। नीचे हम पैरेलल लेके आएंगे, पैरेलल तक लेके आएंगे फीट को सिर्फ। बस यहां तक लेके आना है, बस फीट को ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेच। ऊपर हमने दिस वे नहीं जाना, किक करके हमने लिफ्ट करना है काफ्स के बेस, काफ्स के लोड के ऊपर सारा। दिस 1 2
पोस्ट लेग डे लेग फ्लेक्स। लेग डे के बाद लेग्स फ्लेक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो के कारण क्वाड्स काफी पंप हो जाते हैं ना, तो उनमें स्टेटेशंस थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए मैं एक क्लिप पहले ही शूट कर लेता हूँ लेग डे के, ज्यादा ब्लड फ्लो होने से पहले। तो दिस विल बी ऑल फॉर टूडेज लेग डे। इसी के साथ हमारा आज का क्राइंग लेग डे फिनिश होता है। और आप ये वर्कआउट ट्राई जरूर करना, आपका भी रोना निकल जाएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।